तो दोस्तों ये सवाल लगभग हर कमेंट सेक्शन में मेरे पास आ रहा है कि कहां पर इन्वेस्ट करें, लमसम करें या नहीं करें। हालांकि कल भी मैंने वीडियो बनाकर एक डिटेल में वीडियो बनाकर बताया था कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, कौन से कंपनीज कहां करना है या नहीं करना है। देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल हाई से स्मॉल कैप निफ्टी इंडेक्स, ये दो इंडेक्सेस हैं जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 मिड कैप ये इसमें ऑलमोस्ट रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्मॉल कैप में और निफ्टी इंडेक्स में अभी भी रिकवरी नहीं आई है। देखिए सबसे पहला निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वहां पर लार्ज कैप कंपनीज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा नहीं लगा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर पैसा लगाते हैं तो ही आपको ज्यादा चलते हुए हमारी निफ्टी इंडेक्स नजर आती है, उसकी कंपनी नजर आती है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज है, अच्छा खासा पैसा वहां पर लगता है, अच्छी खासी बाइंग होती है, तभी वो उन कंपनीज में उछाल आता है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स चलते हुए नजर आए हैं। अगर आप देखिए पिछले एक महीने एक हफ्ते की अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने 1.5% के आसपास के रिटर्न दिए, यानी कि लगभग फ्लैट रहा है एक वीक में। वहीं अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में चलते हैं तो वहां पर 4% की रिटर्न आ गई है, मिड कैप में भी 4% की रिटर्न आ गई है, स्मॉल कैप में 4.5% की रिटर्न आ गई है। एक महीने में देखें तो स्मॉल कैप ने 10.5% की रिटर्न दे दी है, मिड कैप ने 8.5% की, और निफ्टी 50 इंडेक्स ने 3% के आसपास की रिटर्न दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसों से, और बाकी जो स्मॉल कैप मिड कैप है वहां पर रिटेल बाइंग और थोड़े और जो लोग बाय कर रहे हैं वहां से भी वहां पर रिटर्न्स नजर आ जाती है, जो कि अभी निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं होते हुए नजर आ रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अभी एक हफ्ते में एक महीने में 10.5% की रिटर्न है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे चलते हुए नजर आ रहा है। 19,500 के आसपास के हाई से अभी भी 17,500 के आसपास ये है, यानी कि अपने हाई से अभी भी इसके पास और 2,000 पॉइंट्स की उछाल की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है। और लगातार यहां पर पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में। हालांकि मिड कैप मुझे लगता है थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा वैल्यूएशन में हाई है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है और अभी भी काफी अपसाइड यहां पर बची हुई है। तो देखिए पहली चीज कहां इन्वेस्ट करना है, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली स्मॉल कैप में अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने की, रिटर्न्स बनने की। अब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कहां करना है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है जो जो आप ईटीएफ है वो ले सकते हैं। इसमें एचडीएफसी का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ईटीएफ अवेलेबल है, और भी काफी सारे स्मॉल कैप के 250 के इंडेक्स अवेलेबल है ईटीएफ, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पैसिवली इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें मेरे को हमेशा दो फंड्स यहां पर ज्यादा बेटर दिखते हैं। थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना है, थोड़ा अभी भी लगता है कि भाई मार्केट में कुछ नेगेटिव हो सकता है आने वाले टाइम में, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, बहुत ज्यादा यहां पर आपको रिस्क लेते हुए नहीं दिखता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसकी अच्छी होती है, और लगातार ये जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल इन्वेस्टर्स का उसको संभाल के रखने की कोशिश हमेशा से करते हुए नजर आता है। एक साल में भी अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट फंड है, आपको ऐसा कोई बहुत आउट परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आएगी कि भाई जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, इससे अच्छा तो कोई फंड नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहां पर ये फंड देते हुए नजर आया है। दूसरा बंधन स्मॉल कैप, ये हायर साइड पे रिटर्न है, अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो बंधन स्मॉल कैप के पास भी ऑप्शन आपके पास खुली हुई है। बंधन स्मॉल कैप में आपको कंसिस्टेंटली अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है 2 साल 3 साल 5 साल में, लेकिन थोड़ा सा रिस्क जो है ये ज्यादा ले रहा है, तो वो रिस्क को भी आपको समझना होगा। होता यही है कि जो फंड ज्यादा रिस्क लेता है कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाता है, लेकिन साथ में वॉलेटाइल भी ऐसे फंड ज्यादा होते हैं। तो ये दो फंड प्लस ईटीएफ तो अपना रिस्क के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमल रिस्क अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के हाई रिस्क सिनेरियो में लेना है तो ईटीएफ पे जा सकते हैं। स्मॉल कैप 250 के काफी सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। एक्टिव में जाना है तो एक्सिस स्मॉल कैप है जो कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहा है, और अगर हाई रिस्क लेना है तो बंधन स्मॉल कैप जैसा फंड है। पहले कौन स्मॉल कैप फंड भी एक हाई रिस्क फंड हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया, वो लो रिस्क लेने वाले फंड्स में से एक फंड हो गया है। दूसरी बात आती है कि और कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में अभी भी काफी अच्छा यहां पर वैल्यूएशन गैप है, वैल्यूएशन वहां पर अच्छी है।
वहां पर अपॉर्चुनिटी मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स निफ्टी नेक्स्ट 50 दे देता है अगर मार्केट में पॉजिटिविटी बनती है। तो अगर नेक्स्ट वीक मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी बनती है, निफ्टी ये जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन होने की पॉजिटिविटी है, ऑयल के प्राइसेस में क्रैश की पॉजिटिविटी है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स से ज्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आपको रिटर्न्स देखने को मिलने वाली है। तो वो इंडेक्स को भी अपने ख्याल में रखिएगा, क्योंकि हर कोई स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी 50 इंडेक्स की तो बात करता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की ज्यादा लोग बात नहीं करते। लेकिन ऐसी वॉलिटिलिटी में ये एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर आपको लार्ज कैप कंपनीज भी मिल रही हैं, लेकिन उतनी लार्ज कंपनीज नहीं है जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जितनी भी लार्ज कंपनी नहीं है। तो एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है ऐसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हुए। तो लेकिन ये इंडेक्स भी काफी वॉलेटाइल रहता है, वो चीज आपको यहां पर समझनी होगी। तो ये 2-3 जगह है जहां पर अभी भी अपसाइड काफी अच्छी पॉसिबल है। याद रखिए हमारी मार्केट में उछाल देखने को मिला है पिछले 15 दिन से, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रही है। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, ये याद रखिएगा। आज से 1 साल पहले जब मार्केट 24,000 पे आ रही थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अभी 24,000 की निफ्टी हमें वैल्यू ज्यादा लग रही है, क्योंकि 22,000 से 24,000 आई है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि हर मार्केट के 1000 पॉइंट की गिरावट में कुछ ना कुछ लमसम डालते रहो, रिटर्न्स मिल जाएगी, मार्केट में रिकवरी आ जाती है। और एसआईपी से ज्यादा फ्रूटफुल लमसम है ऐसी मार्केट में जहां पर इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और आपको स्टॉक मार्केट बात बात पे हर 2-4-5 महीने में ये लमसम करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो आपको वो लमसम छोड़ना नहीं है अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये याद रखिए कि एक साथ सारा पैसा आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा हर मार्केट की गिरावट में आपको जरूर डिप्लॉय करना है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।